जैसे मैंने कहा कि एजेंट का मतलब होता ही है क्या, किसी चीज को ले जाने वाला। एजेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ले जाने वाला। जैसे इसको ऐसे ले गए तो ये हाथ मेरा क्या हुआ, एजेंट हुआ। तो यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि किसका एजेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं आप, परागकण। तो ये परागकण, ये परागकण, इस परागकण को ढोने वाला जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए तो, एजेंट कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकर्मक। अब यह सवाल है कि ये अभिकर्मक कैसा हो सकता है। तो दो तरह के अभिकर्मक होते ही हैं। एक आपका जो जीवित है उसको, और जो एक आपका जीवित नहीं है। तो जीवित वाला जो है आपका एजेंट दो है, सिंपल है। एक आपका जो जीवित है तो उसको कहते हैं क्या, बायोटिक। और दूसरा क्या है बोलिए तो, एबायोटिक। जो जीवित है उसको क्या बोलते हैं आप, बायोटिक। बायोटिक जो जीवित है, तो जीवित में आपका जो भी होगा, कोई भी एनिमल्स हो सकता है। एनिमल्स इसलिए बोला कि इस एनिमल्स के अंदर जितने भी हैं सभी जीव आ जाएंगे, चाहे छोटा सा चींटी हो चाहे हाथी हो, सभी आ जाएंगे। और इस एनिमल्स में आपको हमको तीन याद रखना था। जो एक तो मैंने दिया था कि इंसेक्ट की बात करता हूं, अगर इंसेक्ट्स, किसकी बात करता हूं, इंसेक्ट्स। दूसरी बात करता हूं क्या, बर्ड्स। जो मैक्सिमम करता है, मैं हम लोग को उसको जानना है। और एक चीज तो बैट को याद रखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड जब कोर्स दिया है तो उसके बारे में जानना है। इसे जानना चाहिए कि जो भी आपका परागकण को ढोता है उसे हम एजेंट कहते हैं। तो बायोटिक एजेंट जो है सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में है तो इंसेक्ट है, उसके बाद अगर कोई है तो बर्ड्स है, उसके बाद बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने कहा कि एक नाम हम लोगों को याद रखने होंगे, और ये है बैट। ये क्या है आपका, बैट। एक जो है आपको याद करने होंगे जिसका नाम क्या है आपका, बैट। इसको चमगादड़ कहते हैं। इंसेक्ट कोई भी हो अगर उसके द्वारा होता है, इंसेक्ट कोई भी हो अगर उसके द्वारा होता है क्या, आपका परागकण को ढोता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटोमोफिली। इंटोमोफिली। और अगर बर्ड्स आपका किसको ढोता है, पोलन ग्रेन को ढोता है, परागकण को ढोता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। और लास्टली जब मैं बात करता हूं कि बैट जो है किसको कहते हैं, चिरॉप्टेरोफिली। चिरॉप्टेरोफिली। आ जाए बाबा, चिरॉप्टेरोफिली। तो अगर मैं बात करूं कि बायोटिक, परागकण को ढोने वाला अगर एजेंट हो, और दो हिस्सों में बांटा, एक बायोटिक का दूसरा एबायोटिक। अगर मैं बायोटिक की बात करता हूं तो जितने भी हैं एनिमल्स, और इस एनिमल्स जो करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों ने नाम दिया है आपका क्या, इसको नाम दिया है क्या, जूफिली। बहुत अच्छे, जूफिली। एक सिंपल बायोलॉजी में हम लोगों ने नाम दिया है जूफिली, है ना। और एबायोटिक जो होता है, देखो अब ऐसा नहीं है कि बायोटिक में सिर्फ यही तीन है, ये दो मैक्सिमम है। ये मैंने पढ़ा, मैंने कहा लेम्यूर भी हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं, हाथी भी होते हैं कुछ पौधों के लिए। रेफलेसिया शायद बहुत बड़ा है कि उसके पैरों के द्वारा हो सकता है, बट आदमी के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन वो क्या है आपका, कम केसेस हैं। ऐसे पढ़ने हैं हायर स्टैंडर्ड में, हम लोग को एमएससी सब में पढ़ने हैं कि नाम क्या है। अगर बॉटनी से अगर आप करने वाले हो एमएससी,
तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जाते जाते आपको पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्या है आपका एजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप, हिंदी में भी करना। ये बायोटिक एजेंट मैंने जैसे कहा कि जिसके पास लाइफ नहीं है, तो उसमें तो आपका दो ही है, एक आपका है एयर और दूसरा क्या है आपका वाटर। तो यहां पर एक दो ही है, एयर और दूसरा क्या, एयर के द्वारा होता है। तो आप इसका नाम दिए हो हम लोगों ने एनीमोफिली, ठीक है। और वाटर के द्वारा अगर होता हो तो इसे हम कहते हैं क्या, वाटरोफिली। नहीं, तो वाटरोफिली कुछ नहीं होता है। हम लोग जब भी जानते हैं तो क्या होता है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। ध्यान दो, छोटा हुआ क्लास, टेंशन मत लो, यहाँ लो, टेंशन तो लेना ही होगा। हाइड्रोफिली